रहीम इससे पिछली वीडियो तक हमने बात कर ली थी टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की बात की है। उससे पहले हमने लीटर वगैरह फीडर ड्रिंकर सारी बातें हमने कर ली हैं। अब जो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है लाइट की। और लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि चूज़ा जब आपके पास आएगा तो आपने उसको लाइट देनी है। कितनी देनी है वो लाइट जो है फिर कैसे कैसे हम कम करते हैं, जैसे चूज़ा बड़ा होता जाता है। फिर जब अंडे देने वाली मुर्गी बनती है वो तो हमने लाइट दोबारा इंक्रीज़ करनी होती है, ठीक है। वो कैसे करते हैं, फिर सर्दी के दिन गर्मी के दिनों की लाइट मुख्तलिफ होती है, सूरज की रोशनी मुख्तलिफ होती है। क्योंकि हम भी बात है कि अगर तो आपका ओपन हाउस है तो आप के शेड के अंदर अगर आप खिड़कियाँ खोल दें तो आपके अंदर सूरज की रोशनी भी आएगी, ठीक है। तो हम कुछ जो है अपना बिल बचाने के लिए फ़ायदा सूरज की रोशनी से ले लेते हैं, ठीक है। बाकी जो है रोशनी जो है हम कुछ बल्ब वगैरह ऑन करके कुछ घंटे बल्ब ऑन करके ले लेते हैं। अगर तो आपका कंट्रोल हाउस है तो आपको जो भी मतलब जितने भी घंटों की लाइट आपको चाहिए होगी वो आपने बल्ब से ही प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो वो सर्दी गर्मी के हिसाब से भी हम बात करेंगे, ठीक है। फिर हम ये भी बात करेंगे कि रोशनी देनी कौन सी है, बल्ब कितने वॉट का चाहिए, क्या करेंगे, लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है। मतलब ये सारी बातें आप इस वीडियो में हम करेंगे और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले तो ये है कि हमने लाइट के ऊपर 2-3 चीज़ें जो जिनके ऊपर फोकस रखना है, उनमें पहली क्या है। पहली ये है कि हम ये देखेंगे कि हमने चूज़ों को कितने घंटों के लिए, कितने आवर्स या कितने घंटे के लिए रोशनी देनी है। उसके बाद दूसरा हम जो देखेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, यानी कि लाइट कितनी तेज़ रोशनी हमने देनी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि वो इंटेंसिटी हम किस मशीन के थ्रू मेजर करते हैं। फिर हम सर्दी गर्मी के हिसाब से बात करेंगे। फिर हम ये भी बात करेंगे कि वाइट लाइट या येलो लाइट कौन सी वाली लाइट बेहतर होती है, ठीक है। ये सारी बातें अब इस वीडियो के अंदर हम करेंगे, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि आपके पास एक डे 1 पे चूज़ा आता है, ठीक है। तो आपने उसको लाइट कितनी देनी है। पहले हम घंटों की बात कर लेते हैं कि डे 1 का जो चूज़ा है वो 24 घंटे उसको रोशनी दी जाती है, ठीक है। और ये हम एक वीक तक 24 घंटे की लाइट ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक वीक के बाद यानी कि जब 8वां दिन आता है, सेकंड वीक जब शुरू हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम लाइट के ऑर्स जो हैं वो हम ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते हैं, कि वो कैसे डिक्रीज़ करते हैं अभी उनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आपने ग्रेजुअली डिक्रीज़ करनी है और आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक वीक के बाद हमारे पास तकरीबन 10 से 12 दिन होते हैं, ठीक है। उन 10-12 दिनों में हमने लाइट को 24 घंटों से डिक्रीज़ करके 14 घंटों के ऊपर लेके आना है। यानी हम वीक 1 पे हम क्या कर रहे हैं, हम 24 घंटे की 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड वीक से हम 10 एक दिन लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक वीक के बाद आपके पास 10-12 दिन है, उसके अंदर आपने लाइट के और जिस तरह डिक्रीज़ करने हैं कि आपके पास 10 से 12 दिन बाद 14 घंटे की लाइट बचे, ठीक है। यानी उसके बाद आपने 14 घंटे लाइट चूज़े को लाइट देनी है और 10 घंटे आपने अंधेरा देना होता है, ठीक है। तो अब ये डिक्रीज़ हम करते कैसे हैं। वो डिक्रीज़ हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास दो मौसम है ना, एक है समर और एक है विंटर। अच्छा, समर और विंटर की बात करने से पहले मैं ये बात कर दूं कि ये वाली जो बात अब हम करने लगे हैं वो बेसिकली ये है कि अगर आपने अपना बिजली का बिल थोड़ा बचाना है और उसके लिए आप चाह रहे हैं कि आधा दिन आप जो है सूरज की रोशनी से अपने चूज़ों को लाइट दे दें और जो बाकी कुछ घंटे हैं वो जो है घंटे आप पूरे कर लें, इससे पूरे कर लें, जो बल्ब हैं आर्टिफिशियल बल्ब, ये बेसिकली एग्जैक्ट 14 घंटे नहीं होती, 14 से 17 घंटे तक होता है, ठीक है। इस रेंज में आपने चूज़ों को लाइट देनी होती है, अपनी मुर्गी को लाइट देनी होती है, ठीक है। तो अब समर और विंटर में हम क्या करते हैं, हम ऐसा क्या करते हैं कि हम किस तरह से लाइट को काम करते हैं कि हम थोड़ा बहुत फ़ायदा सूरज की रोशनी से करें, अपना बिल कम बने और थोड़ा बहुत हम ये जो मसनूई हम जो आर्टिफिशियल लाइट लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, इनसे हम फ़ायदा लें, ठीक है। अगर तो आपका कंट्रोल हाउस है तो उसमें तो सिंपल यह है कि आपने शुरू में 24 आवर्स के लिए बल्ब ऑन रखने हैं, ठीक है। फिर आप 1-1 घंटा रात का जो है काम करें। पहले आप जो है रात के कोई भी 1 घंटा ले लें, ठीक है। 2 से 3 बजे का ले लें, आप ऑफ़ कर दें तो आपकी 23 घंटे की लाइट होगी। फिर उससे अगले दिन आप 2 घंटे यानी 2 से 3, 3 से 4, 2 से 4 बजे तक लाइट ऑफ़ रखें, वो 2 घंटे कम हो गए। फिर आप कर दें 1 से 4 बजे तक लाइट ऑफ़ रखें तो आपके 3 घंटे कम हो गए। फिर आप 12 बजे से 4 बजे तक लाइट ऑफ़ रख दें तो वो आपके कैसे कहते हैं 5 घंटे हो गए। मतलब इस तरह घंटा करके कम करके आपने तकरीबन 10 एक दिनों में ये 14 से 17 घंटों पे लाइट ले आनी होती है, तो वो आसान है। लेकिन जब आपके पास समर है, विंटर है और आपने ओपन हाउस वाली काम करने हैं तो वो आप क्या करते हैं कि हमें ये बात पता है कि गर्मियों में अप्रॉक्सीमेटली जो दिन है वो बड़ा होता है, लेट्स सपोज वो 14 घंटों का होता है और जो रात होती है वो हमारे पास 10 घंटों की होती है, ठीक है। लेकिन विंटर्स में हमारे पास उल्टा हो जाता है, विंटर में हमारे पास दिन छोटा है, ठीक है, लेट्स सपोज 10 घंटों का है और रात जो है वो हमारे पास 14 घंटों की जा रही होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी लाइट जो है वो इस तरह से डिक्रीज़ करना शुरू करते हैं। अब हमारे पास दिन किस हैं, हमारे पास 7 दिन तक हमने 24 घंटे दी, फिर हमारे पास 8वां दिन है, फिर हमारे पास 9वां दिन है, 10वां दिन है, 11वां दिन है, 12वां, 13, 14, ये कितने हो गए, 3 3 6 7, 15 दिन, ठीक है,
16, 17, अब वही हमने कहा 10 से 12 दिन, तो ये अब ये 10 दिन हो गए ना, ठीक है। तो अब हम किस तरह लाइट काम करेंगे। अब हमें पता है कि 14 घंटों का दिन है, ठीक है, 10 घंटों की रात है, हमने 24 से उसको 14-15 घंटों पे लेके आना है, ठीक है, लाइट को। तो हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि फ़जर जो है गर्मियों में तकरीबन वो 5 बजे फ़जर का टाइम मतलब ख़त्म होता है, सूरज जो है वो 5 बजे निकलता है, ठीक है। 5 बजे अगर सूरज निकलता है तो आप क्या करें, 8वें दिन पे रात को 4 बजे लाइट बंद कर दें। तो आपके पास 4 से 5 बजे 1 घंटा हो गया, ठीक है, आपके पास लाइट बंद रहेगी, यानी आपने 8वें दिन पे 23 और की लाइट अपने चूज़े को दे रहे हैं। 9वें दिन पे आप क्या करें, आप जो है 3 बजे बल्ब सारे बंद कर दें, 3 से 5 बजे फिर ऑन कर दें, तो आपके पास ये 2 घंटे का गैप आ गया, यानी अब आप 22 घंटे की लाइट दे रहे हैं। इस 10वें दिन पे आप क्या कर दें, आप जो है 2 बजे रात की लाइट ऑफ़ करें और 5 बजे ऑन करें, ठीक है। तो आप जो है 3 घंटे हो गए, यानी कि अब आप 21 घंटे की लाइट दे रहे हैं। इसी तरह आप फिर रात के 1 बजे कर दें, 1 से 5 बजे फिर लाइट बंद रखें, ये 4 घंटे हो गए, ठीक है, यानी कि आप 20 घंटे लाइट दे रहे हैं। इसी तरह आप काम करते करते जो है 1-1 घंटा पीछे करते जाएंगे, यहाँ तक कि आपके पास यहाँ पे 14 से 17 घंटों के बीच का टाइम आ जाए, ठीक है। उसमें फिर यह है कि ये अब आपकी परिंदे की रिक्वायर्ड वो है लाइट है, ठीक है। अब इस लाइट में यह है कि जब दिन के मतलब तेज़ रोशनी हो जाती है, सूरज हो जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि वो वाले जो घंटे चल रहे हैं आप पर्दा उठा दें, पर्दे खिड़कियों से हटा दें, तो आप अपने बल्ब सारे भी बंद कर दें, क्योंकि लाइट आपकी आ ही रही होगी अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इस तरह आपका बिल थोड़ा सा कम बन जाएगा। अब गर्मियों में यह है कि गर्मियों में भी सॉरी ये तो गर्मियों का होगा, ठीक है। अब सर्दियों का क्योंकि दिन छोटा होता है, ठीक है, तो और रात लंबी होती है, तो इसी तरह आप जो है वो घंटे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और आप 1-1 घंटा कम करेंगे और बाकी घंटों में आप क्या करेंगे कि आप जो है जो आर्टिफिशियल लाइट के बल्ब हैं आप उनसे लाइट परिंदों को प्रोवाइड करेंगे। ये तो बात हो गई कि हमने कितने घंटे लाइट देनी है, ठीक है, और मौसम के हिसाब से भी हमने बात कर ली। अब आती है लाइट इंटेंसिटी। बेसिकली लाइट इंटेंसिटी हमने जो देनी होती है वो एक यूनिट है लक्स, उसमें देते हैं, और ये हम मेजर कैसे करते हैं, बेसिकली ये एक लक्स मीटर होता है जो कि आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है। लक्स मीटर के थ्रू हम लाइट की इंटेंसिटी मेंटेन करते हैं, और मतलब मेजर करते हैं, और उसी से फिर हम पता चला लेते हैं कि हमें हमारे जो हमने कितने बल्ब लगाने हैं, ठीक है, और उसमें भी कहा जाता है कि जो वाइट लाइट है वो प्रेफर की जाती है, उसमें प्रोडक्शन वगैरह बेहतर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन इसमें यह है कि अगर आपके पास अब लक्स मीटर अवेलेबल नहीं है, वैसे तो होना चाहिए, बेहतर यही है। लक्स मीटर अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने बस इस तरह से चीज़ों का अंदाज़ा लगाना होता है कि आपने फिर इतनी लाइट प्रोवाइड करनी है कि जो चूज़ा है उसको फीड नज़र आए। जब तक उसको फीड नज़र आ रही है इतनी लाइट मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी लाइट ठीक जा रही है। दूसरा इसका ये होता है कि जो एक आम सा थंब रूल अमूमन फार्मर इस्तेमाल करते हैं, वो ये करते हैं कि जो आपके पास एनर्जी सेवर्स होते हैं, ये जो एनर्जी वाले बल्ब होते हैं, एनर्जी सेवर, ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये ले के 2 तरह के एनर्जी सेवर है ना, या 100 वाट वाला बल्ब है या फिर आपके पास 60 वाट वाला है, ठीक है, या वो 100 वाट वाला है या वो 60 वाट वाला है। तो वो क्या करते हैं, वो शेड के अगर 100 वाट वाला है तो वो 10 फीट के फासले पे, हर 10 फीट के फासले पे शेड पे लगा देते हैं। अगर वो 60 वाट वाला है तो वो 8 फीट के फासले पे सारे शेड पे जो है हर 8-8 फीट के फासले पे वो 60 वाट वाला बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। तो वो उससे तकरीबन उतनी ही लाइट मेंटेन हो रही होती है, ठीक है। और हमें जो लाइट चाहिए कितनी होती है, डे 1 पे हमें वही 40 लक्स चाहिए होती है, ठीक है। 40 लक्स के बाद फिर ये लाइट जो है वो वही ऑर्स वगैरह कम होते जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ग्रेजुअली वो चीज़ें डिक्रीज़ करती हैं। लेकिन यह है कि ऑर्स डिक्रीज़ करते हैं, और ये ऑर्स जो हैं अब आपने डिक्रीज़ तो कर दिए, ठीक है, आप इन घंटों पे ले आए, लेकिन ये होता है कि जब आपकी मुर्गी जो है लेइंग पे आती है, ठीक है, जब आपकी मुर्गी अंडे देना शुरू करती है तो आपको यही लाइट के जो ऑर्स वगैरह हैं ये दोबारा इंक्रीज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके मतलब आप 14 पे ले आए थे ना, ठीक है, अब आपने आपकी मुर्गी अंडे देने लगी है तो आपने उसको 17 पे ले आना है, ठीक है। तो आपने घंटे बढ़ा देने हैं, ठीक है। 14 तक आपने रखना है जब आप जो है चूज़ा बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और फिर आपने थोड़ा सा वापस 17 घंटों के ऊपर लेके आना होता है जब आपकी मुर्गी अंडे देना शुरू कर देती है। तो इंक्रीज़ करने का तरीका लाइट के घंटे यही है कि जो आप 1 बजे बल्ब ऑफ कर रहे थे वो अब आप 2 बजे करें, ठीक है, ताकि वो कम कम और होते रहे, मतलब इस तरह से और आपने कम करते जाने हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने जिस तरह हमने बंद लाइट के और बढ़ाए थे, ठीक है, घंटे बढ़ाए थे। तो ये इस तरह से हम मेनटेन करते हैं। लेकिन अब इसमें 2 बातें जो रह गई हैं और इंक्रीज़ करने वाली, वो ये हैं कि और हमने इंक्रीज़ करना किन वीक में जाते हैं, ठीक है। हमारे पास अभी हम आगे नेस्टिंग की बात करेंगे तो तकरीबन 14 वीक पे जाके हम जो है ना अपने नेस्ट वगैरह लगाना शुरू करते हैं, ये बात अभी हम आगे करते हैं। लेकिन जो अंडे मुर्गी देना शुरू करती है ना वो तकरीबन 16-17 वीक के बाद शुरू करती है, ठीक है। तो आपके पास जो 16th से 17th ये जो 2 वीक होते हैं, ठीक है, आपने इसमें ग्रेजुअली ही लाइट
इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। और वो इसी तरह करनी है 17 घंटों के ऊपर अब आपने ले आना है, ठीक है। और इसमें यह है कि आपने ये 2 से 3 वीक लेने हैं लाइट को इंक्रीज़ करने में। जब हमने लाइट डिक्रीज़ करनी थी 24 घंटे से 14 घंटे के ऊपर, तो हमने कहा था हमारे पास 10 से 12 दिन है। लेकिन जब हमने लाइट इंक्रीज़ करनी है तो हमने 2 से 3 वीक में इंक्रीज़ करनी है। तो वो तकरीबन आपका आधा घंटा बनता है। आधे घंटे के हिसाब से रोज़ आपने इंक्रीज़ करनी है क्या, वो आप अपनी कैलकुलेशन देख लेंगे, ठीक है। मौसम मतलब दिन के हिसाब से ओपन हाउस है क्या है, कैसे है, वो इस हिसाब से आपने वो तकरीबन आधा घंटा या उस तरह से टाइम बनेगा, ठीक है। तो आपने उस तरह से इंक्रीज़ करना है रोज़ का रोज़। एक लक्स मीटर है और इससे हम लाइट की इंटेंसिटी डिटेक्ट करते हैं। जब आप अपने ब्रूडर हाउस के अंदर बल्ब वगैरह लगाएंगे, ठीक है, और ऑन करेंगे, तो आप उसके पास लेके जाके इस ये जो वाइट कलर का आपको बॉल सा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला एंड जो है वो आप लाइट के पास रखेंगे तो आपके पीछे जो दूसरी मशीन, इसका मशीन का जो दूसरा पार्ट है, इस पर आपको लाइट की इंटेंसिटी मेजर हो जाएगी। इन लेट्स सपोज अगर आपके पास लक्स मीटर नहीं है तो इसका एक और तरीका ये होता है कि बल्ब को हम इस तरह से देखते हैं कि बल्ब की रोशनी इतनी तेज़ होनी चाहिए कि जो परिंदे हैं उनको फीड नज़र आए, ठीक है। तो अगर आपके पास लक्स मीटर नहीं है तो आपने क्या करना है कि आपने इतनी लाइट देनी है कि उनको फीड नज़र आए, वो इंटेंसिटी होती है वो आपकी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, ये जो बात है कि हम पहले लाइट फुल देते हैं, फिर उसको कम करते हैं, 14 घंटे लाते हैं और उसके बाद फिर हमने इसको इंक्रीज करके 17 घंटों में लाना होता है जब मुर्गी अंडे देने शुरू करती है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेसिकली ये है कि हमने मुर्गी के अंदर मुर्गी को स्टिमुलेट करना होता है कि उसके हार्मोन प्रोडक्शन बढ़े और उसे वो अंडे देने पे आए। तो ये स्टिमुलेट करने के लिए हम उसकी लाइट बढ़ाते हैं तो उसके हार्मोन प्रोडक्शन शुरू होती है और वो क्या करती है, अंडे देने पे आ जाती है। ये सारी बातें थी लाइट से मुतालिक और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।